तो भाई क्या होगा मैं तुमसे ये कहूं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए जो चेन्नई सुपर किंग्स की टारगेट लिस्ट है कि किन किन प्लेयरों को टारगेट करना है, कुछ भी करके किन किन प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जाना है, वो लिस्ट असल में मेरे पास पहले से ही आ चुकी है। तुमको यकीन नहीं होगा ना, तो भाई वीडियो को देखते रहो, क्योंकि वो जो पूरी लिस्ट है मैं तुम्हारे सामने रिवील करने वाला हूं। मैं तुमको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से ये बताने वाला हूं कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में किन किन बैटर्स को टारगेट करने वाली है, किन किन ऑलराउंडर्स को टारगेट करने वाली है और किन किन बॉलर्स को टारगेट करने वाली है। वीडियो को देखते रहो, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। इससे पहले कि हम सीएसके की टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट पे नजर डालें, एक बार तुमको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि चेन्नई ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले 5 प्लेयरों को ऑलरेडी रिटेन कर लिया है। और भाई ये जो पांचों ही प्लेयर रिटेन करे हैं ना, ये पांचों ही प्लेयर्स अलग अलग नेचर के हैं। सबसे पहले इन्होंने रिटेन करा ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि एक प्योर बैट्समैन है, ओपनर है। उसके बाद रिटेन करा रविंद्र जडेजा को, जो कि एक ऑलराउंडर है, एक स्पिन ऑलराउंडर है। साथ में उसके बाद इन्होंने रिटेन करा शिवम दुबे को, जो कि एक हार्ड हिटर है, लोअर ऑर्डर में आते हैं, कभी कभी थोड़ा ऊपर भी आ जाते हैं, लेकिन आते ही चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। देन इन्होंने रिटेन करा मथीशा पथिराना को, जो कि शानदार फास्ट बॉलर हैं, डेथ ओवर में कमाल की बॉलिंग कराते हैं। एंड एट लास्ट इन्होंने रिटेन करा एक अनकैप्ड प्लेयर को, जिनका नाम है एमएस धोनी, जो कि एक फिनिशर हैं, एक बहुत ही शानदार कैप्टेंसी वाला दिमाग भी साथ में लाते हैं। एंड भाई भूलो मत, वो एक विकेट कीपर भी हैं। तो ये जो पांचों ही प्लेयर है ना भाई, सबका जो रोल है किसी से भी मिलता नहीं है। हर फील्ड का, हर कैटेगरी का एक एक प्लेयर इन्होंने रिटेन कर लिया है। तो अब आखिर जो इनकी टारगेट प्लेयरों की लिस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए जो कि जो थोड़े बहुत लूप होल्स बच रहे हैं उनको भर सके और टीम को पूरे तरीके से बैलेंस कर सके। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि चेन्नई की ये जो टारगेट प्लेयरों की लिस्ट है, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले हैं बैटर्स, दूसरे हैं ऑलराउंडर्स और तीसरे हैं बॉलर्स। सबसे पहले अगर बात करें बैटर्स की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत टाइम से खबर चल रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स कुछ भी करके ऋषभ पंत को टीम में लाने वाली है। सुरेश रैना ने भी हाल ही में जियो सिनेमा पे ये कंफर्म कर दिया था कि धोनी और पंत आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे आखिर ऋषभ पंत चेन्नई का पार्ट बन सके आईपीएल 2025 में। तो पहला पैटर्न मेरे हिसाब से चेन्नई टारगेट करने को देखेगी वो होंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के अलावा खबरें आ रही हैं कि चेन्नई वाले ईशान किशन को रिटेन करने को देख रहे हैं, क्योंकि भाई ईशान किशन अपनी इस ख्वाहिश को कई बार जग जाहिर कर चुके हैं कि वो चेन्नई सुपर किंग्स का पार्ट बनना चाहते हैं, वो धोनी के साथ खेलना चाहते हैं। क्योंकि भाई जो ईशान किशन है वो धोनी के एकदम कट्टर फैन हैं, ये तो सबको पता ही होगा। और कहीं ना कहीं चेन्नई वाले भी ईशान किशन को टीम में लाना चाहते हैं, गायकवाड़ को एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर देना चाहते हैं। ईशान किशन से आगे बढ़े तो अगला बैटर जो चेन्नई वाले टारगेट कर सकते हैं वो है क्विंटन डिकॉक। जी हां, कुछ खबरों ने दावा किया कि क्विंटन डिकॉक पे भी चेन्नई की नजरें बनी हुई हैं। डिकॉक के अलावा चौथा बैटर जिसको चेन्नई वाले अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं आईपीएल 2025 में, वो है फैफ डु प्लेसिस। अब भाई फैफ डु प्लेसिस को चेन्नई वाले क्यों लाना चाहेंगे ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई फैफ डु प्लेसिस बूढ़े हो चुके हैं और चेन्नई के प्लेयरों को जो पुराना माल होता है, जो पुराने चावल होते हैं, उनको शामिल करने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आता है। और भाई फैफ डु प्लेसिस की चेन्नई के प्रति जो ईमानदारी है, जो चेन्नई का फैफ डु प्लेसिस के साथ रिलेशन है, इसके बारे में जितना कहूं कम है। तो ऐसे में चेन्नई वाले अपने विंटेज फैफ डु प्लेसिस को टीम में लाना चाहेंगे और इनको भी कहीं ना कहीं गायकवाड़ का ओपनर बनाना चाहेंगे, अगर इनको ईशान किशन या फिर क्विंटन डिकॉक किसी वजह से मेगा ऑक्शन में नहीं मिल पाते हैं। उसके अलावा भाई चेन्नई वाले एक और बैटर को टारगेट कर रहे हैं, जो कि है राहुल त्रिपाठी, जो एक वक्त पे पुणे के लिए खेलते थे, जब धोनी भैया भी खेलते थे, जब चेन्नई बैन हो गई थी। और राहुल त्रिपाठी का बेस्ट जो सीजन था ना भाई, वो तभी गया था जब वो धोनी के अंडर खेल रहे थे। जैसे ही वो पुणे के बाहर गए, अलग अलग टीमों के लिए खेले, लेकिन कभी भी वो राहुल त्रिपाठी देखने को नहीं मिला जो कि पुणे में देखने को मिला था। तो ऐसे में चेन्नई वाले अपने भी इस पुराने खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद बढ़े अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑलराउंडर्स की कैटेगरी। तो यहां पे भाई भले ही 3 नाम दिखाई पड़ रहे हैं जिनको चेन्नई वाले टारगेट कर सकते हैं, लेकिन भाई ये जो तीनों ही नाम है ना,
भाई बवाल हैं। पहला ऑलराउंडर जिसको चेन्नई टारगेट करने को देख रही है वो है सैम करन। भाई फिर से यहां पे ये समझाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि चेन्नई वाले सैम करन के पीछे क्यों जाएंगे, क्योंकि भाई सैम करन भी अच्छे खासे वक्त के लिए चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, अच्छे कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं बैटिंग में भी, खासकर बॉलिंग में। बाकी सैम करन के अलावा दूसरा ऑलराउंडर जिसको चेन्नई टारगेट करने को देख रही है भाई वो है ग्लेन मैक्सवेल। जी हां, वही ग्लेन मैक्सवेल जो होने को तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, बैटिंग कमाल की करते हैं, अब बॉलिंग भी अच्छी खासी करने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले सीजन में हगा था लोगों का भरोसा इन पर से उठ गया है। आरसीबी ने रिलीज कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी अब इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, कहीं भी लीग में लोग इन पे वो भरोसा टिका ही नहीं रहे हैं जो कि लोगों को एक वक्त हुआ करता था। और भाई चेन्नई को ना ऐसे लोगों में भी बहुत इंटरेस्ट आता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म हो रहे हो। चेन्नई वाले ऐसे प्लेयरों को उठाते हैं और भाई फिर ऐसे खत्म हो रहे प्लेयरों को किस तरीके से यहां से यहां पहुंचाते हैं ये बताने की भी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। चेन्नई वाले जब रहाणे को क्या से क्या बना सकते हैं तो सोचो मैक्सवेल को तो क्या ही बना देंगे। बाकी मैक्सवेल के अलावा चेन्नई जिस तीसरे ऑलराउंडर को टारगेट करने को देख रही है वो है वॉशिंगटन सुंदर। जी हां, सुंदर, वही सुंदर जो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस देके आए हैं टेस्ट सीरीज में। और भाई पिछले कुछ वक्त में सुंदर की बॉलिंग का लेवल और बैटिंग का लेवल भी जो है काफी ऊपर गया है। एंड भाई सुंदर भी एक वक्त पे पुणे में खेलते थे, धोनी के अंडर खेलते थे, तो ऐसे में चेन्नई वंस अगेन अपने इस पुराने प्लेयर को भी टीम में लाने को देख रही है। अब चलें अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, तो वो कैटेगरी है बॉलर्स की। और भाई बॉलर्स की इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम जिसको चेन्नई टारगेट करने को देख सकती है वो है ट्रेंट बोल्ट। भाई एक अच्छा पेसर चाहिए जो शुरुआती ओवर में विकेट ले सके, क्योंकि दीपक चहर जा चुके हैं और अब वो वैसे रहे भी नहीं है जैसे एक वक्त हुआ करते थे। ऐसे में बोल्ट अगर आ जाते हैं, भले ही बोल्ट की एज हो गई है लेकिन आज भैया खतरनाक हैं। पिछले आईपीएल सीजन्स में हमने देखा है कि लगातार भाई राजस्थान के लिए शुरुआती ओवर में विकेट लेते आए हैं, तो ऐसे में चेन्नई वाले इनको भी टीम में लाने को देख रहे हैं, क्योंकि बोल्ट की जो बोली है ना बहुत लंबी नहीं जाएगी, आराम से मेरे हिसाब से इस सीजन में 4-5 करोड़ के अंदर तो बिके जाएंगे। लेकिन बोल्ट से आगे बढ़ते हुए बात करें उस दूसरे बॉलर की जिसको चेन्नई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी, तो वो है भाई आईपीएल 2023 के पर्पल कैप मोहम्मद शामी। मेरे को भाई बहुत बड़ा झटका लगा था जब मुझे पता चला कि गुजरात वालों ने शामी को रिलीज कर दिया है। ठीक है पिछला सीजन नहीं खेला, ठीक है थोड़े से इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन भाई उस बंदे ने आपके लिए जो लास्ट सीजन खेला था भूल गए क्या? वहां क्या बवाल मचाया था, शुरुआती ओवर में विकेट ले रहा था, बीच में आप उसको एक ओवर के लिए लाते थे वहां विकेट लेता था, डेथ ओवर में आता था वहां विकेट लेता था, भाई पर्पल कैप बना था, मोस्ट ऑफ द मैचेस आप उसकी वजह से जीते थे। और आपने उसे ही कहा कि भैया हमको आपकी जरूरत नहीं है, तो चेन्नई वाले भैया शामी को भी लाने को देखेंगे और वंस अगेन एक अच्छा शुरुआती बॉलर टीम में बैठाने को देखेंगे। आगे बढ़े शामी से, तो भाई तीसरा बॉलर जिसको चेन्नई टारगेट करने को देख रही है वो है भैया उनके पुराने प्लेयर, उनके पुराने चावल, नन अदर देन रविचंद्रन अश्विन। मैं ये बात भाई पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि अश्विन की भले ही एज हो गई है, बहुत लोग को लगता है कि अश्विन टी20 के उतने अच्छे बॉलर नहीं हैं, लेकिन अश्विन भाई बॉलिंग के वक्त जितनी हरकतें करते हैं ना वो भाई अपना काम जस्टिफाई कर ही देते हैं। आप उनके पिछले सीजन्स उठा के देख लीजिए, भले ही बहुत से सीजन्स में उनको काफी विकेट नहीं मिले होंगे, लेकिन बंदा हर सीजन में इकोनॉमिकल रहता ही रहता है। भाई बहुत ही मुश्किल से उसकी इकोनॉमी 7 के ऊपर जाती है, भाई पिटता ही नहीं है बंदा क्योंकि इतनी चीजें करता है। कैरम बॉल मारता है, कभी कभी लेग स्पिन करा देता है, ऑफ स्पिन कराता है, कभी तो डायरेक्ट फेंक देता है, कभी तो 120 की स्पीड से बॉलिंग करा देता है। और भाई बैटिंग में तो संजू सैमसन उस बंदे को चौथे नंबर पे भेजते थे, वो चला जाता था और कभी भी लगता था कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं तो रिटायर्ड आउट होके आ जाता था। भाई वो बंदा जितना कुछ कर सकता है ना वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा टीम के लिए, और चेन्नई को ऐसे ही प्लेयर चाहिए होते हैं। और अश्विन की भी ख्वाहिश होगी कि अपने करियर के अंत में अपने घर के लिए खेल सके, चेन्नई के लिए खेल सके, तो ऐसे में भाई चेन्नई वाले अश्विन को देखना ला के रहेंगे। बस बहुत ऊपर तक बोली ना जाए, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं चेन्नई वाले ना अश्विन के लिए जाएंगे तो जरूर, क्योंकि भाई अश्विन ने भी कुछ ही दिन पहले ये खुद कहा था कि हाँ मैं एक बार फिर से चेन्नई के लिए खेलना चाहता हूं। एंड एट लास्ट अब अगर बात करें चेन्नई सुपर
किंग्स के उस आखिरी टारगेट प्लेयर की जो कि है लास्ट बॉलर इस लिस्ट का, तो भाई वो हैं नटराजन। भाई मैं सच में बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था जब भाई एसआरएच ने नटराजन को रिलीज किया था। ठीक है, उन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन करे हैं उनको भी रिटेन करना था, लेकिन भाई नटराजन पिछले सीजन के एसआरएच के बेस्ट बॉलर रहे थे। भाई पैट कमिंस से ज्यादा इकोनॉमिकल रहे थे, पैट कमिंस से ज्यादा विकेट लेके आए थे। बहुत से मैचेस में नटराजन ही आपको मैच जिताते थे, डेथ ओवर में जाके रन ही नहीं देते थे। उसके बावजूद भी भाई नटराजन को रिलीज कर दिया, जो बंदा पिछले सीजन में 14 मैचों में 19 विकेट लेके आया था नॉक इकोनॉमी से, जहां मोस्ट ऑफ द ओवर्स बंदे ने डेथ में डाले हैं। उसको रिलीज करना मेरे हिसाब से एसआरएच की एक बड़ी गलती थी, एंड इस गलती का फायदा उठाने को अब चेन्नई देख रही है। और मैं फिर से बता दूं कि भाई नटराजन भी जो है उनका घर भी जो है वो चेन्नई है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने घर में वापस आना चाहेंगे और चेन्नई कोशिश करेगी कि एक ऐसे पेसर को लेके आए जो डेथ ओवर में पथिराना के साथ अगर जुड़ जाए तो कसम से भैया फाड़ू डेथ बॉलिंग हो जाएगी सीएसके की। अब चेन्नई इनमें से कितने प्लेयरों को रिटेन कर पाती है कोई नहीं जानता। आपके हिसाब से सीएसके को किन किन प्लेयर्स को इनमें से टारगेट करने को देखना चाहिए और किन किन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए? जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाई ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2025 में गायकवाड के साथ किस प्लेयर को ओपनिंग करनी चाहिए? जो भी नाम मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो। मेरे हिसाब से ईशान किशन जो है वो इस जॉब के लिए एकदम फिट रहेंगे। बाकी तुम्हारा जो भी सोचना है तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।